हेलो चैंपियंस, कैसे हो? आपका हमारे डे 4 में आज के इस टॉपिक सेशन पे, इस टॉप 25 क्वेश्चन सेशन में आज आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार अरविंदा एवन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम टॉप 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी करने वाले जो एसएससी 2024 के अंतर्गत आएंगे। अभी रिसेंट भी एचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं जिसमें कि 2 तारीख को एक सेशन खत्म हुआ है। तो आप सभी में से कितने लोगों ने एग्जाम दिया उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। आइए आज एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में, सेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे, जैसे अब एग्जाम के लेवल क्या हो गए, एडवांस हो गए, तो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हम भी एडवांस लेवल की तैयारियां करना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिसमें बोला गया है कंचनजंगा शिखर कहां स्थित है। कंचनजंगा यूनो के इंडिया में स्थित है। तो चुपचाप यहां कुछ सोचने की बात ही नहीं भाई, कंचनजंगा हमारा पार्ट था, है और रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी भारत है जो एकदम इसका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और सूची 1 के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। आ जाओ भाई, देखो पहला दिया गया राज्य दिया गया, दूसरा उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में दिया गया। केरल दिया गया है, सामने दोदा बेटा दिया गया है। नागालैंड दिया गया, नंदा देवी दिया गया। उत्तराखंड दिया गया, अनाई मुड़ी दिया गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला केरल। केरल में कौन सा बताया था भाई आपको? अनामलाई, ठीक है, सॉरी अनाई मुड़ी, ठीक है, इसके बारे में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था नागालैंड। नागालैंड में कौन सा पड़ेगा आपका? सारामती। उत्तराखंड में कौन सा ऑप्शन पड़ेगा? नंदा देवी। और दोदा बेटा कहां पर है? तमिलनाडु। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा बना? ए का ऑप्शन बना आपका 4, बी का ऑप्शन बना है 3, ठीक है, सी का ऑप्शन बना आपका 2 और डी का ऑप्शन बना आपका 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? 4 4 3 2 1, अरे सॉरी 3 4 2 1 ना, ऑप्शन है यहां पे 3 4 2 1। क्लियर है? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही। यहां पे देख लेना, केरल वाला जो है अनाईमुदी, ठीक, नागालैंड सारामती, इसी जगह थोड़ा सा गलती लिख दिया था। ये बी का ऑप्शन सी एकदम सही है, जो कि केरल में जो पाया जाता है अनाईमुडी है और नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत या चोटी कह सकते हैं सारामती है। उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में डोडा बेटा। क्लियर भाई? अब सी पे चलते हैं। पश्चिमी घाटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाटी की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाटी करने का तात्पर्य यह है, ठीक है, इन घाटियों की बात करेगा। यहां से ये जो घाटियां बनेंगी हमारे पास में, ये जो पर्वतमाला श्रृंखला है इस तरफ की बात करेगा, इनके बारे में बोल रहा है। यह एक बृहस्पति पर्वत है, ठीक है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः निचला हिस्सा हुआ पठार होता है। ठीक, इसके जो पूर्वी ढाल की अगर बात किया जाए इधर की, ठीक है, तो ये किस तरीके का है? पठारी है। बात सही भाई, पठारी इलाके में पड़ता है तो पठार होगा ही। इसका उत्तरी खंड लावा विशाल से आच्छादित है, ठीक है, इसका जो उत्तरी खंड है, उत्तरी खंड की बात करें, ये जो ऊपर वाले पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट इसकी बात करें, यहाँ 2 बांट दिया गया, इसकी उत्तरी बांट किया जाए तो ये किसका है? लावा से बना हुआ बेसाल्ट, यहाँ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, इससे बना हुआ है। ठीक, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है इसके? बिल्कुल सही है। क्लियर है? इसके तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आ जाइए फिर देखते हैं। निम्नलिखित हिमालय चोटियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में करना है। किधर से? पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसको बनाना है। पूर्व में कौन सा होगा? धौलाधर, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये नहीं होगा। नमचा बरवा, हाँ नमचा बरवा इधर आपका पड़ेगा पूरब में। नमचा बरवा, ठीक। फिर उसके बाद आओगे आप सिक्किम के पास में पाओगे कंचनजंगा, कंचन जंगा, ठीक। फिर आप आओगे तो पाओगे माउंट एवरेस्ट, ठीक।
फिर आप पाओगे कौन सा, नंदा देवी। नंदा देवी, ये बिल्कुल सही है। ठीक, नंदा देवी उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट वगैरह हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा सिक्किम पड़ेगा, जो कि सिक्किम और नेपाल दोनों में पड़ता है। नमचा बरवा आपका उधर नागालैंड के साइड में। क्लियर है? ये ईस्ट इंडिया में पड़ेगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहां से हमारा बना है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। किधर बना है भाई, ईस्ट टू वेस्ट में बात किया गया है, तो ये था पूर्व से पश्चिम की है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? अगर उत्तर प्रदेशी की बात किया जा रहा है, क्या ये वाला पार्ट की बात किया जा रहा है, जो आपका ये कश्मीर वाला हिस्सा ये पड़ता है इस तरीके से, इस वाले पार्ट की बातें कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये उत्तर इंडिया की बातें कर रहा है, बात याद रखना। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, तो नॉर्थ इंडिया में नंदा देवी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तराखंड में इसका पार्ट एकदम क्या है, बिल्कुल सही, नॉर्थ इंडिया में। ठीक, नॉर्थ इंडिया उत्तराखंड में इसका पार्ट बिल्कुल सही, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तर हिमालय का क्या है, सबसे, उत्तर प्रदेशी हिमालय क्या है, सबसे ऊंची चोटी के रूप में पाया जाता है, सबसे ऊंची सर्वोच्च शिखर भी है ये। फिर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित कीजिए तथा कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है पिछले क्लास में। डे 3 वाले वीडियो में ये पहले हो चुका है हमारा। कौन सा भाई, देखो इसका मिलाते कौन सा, लद्दाख सबसे ऊपर, पहले लिखते लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के नीचे आएंगे हम तो हमें पता चलेगा जास्कर पड़ता है, जास्कर। जास्कर के अलावा जब हम आएंगे तो हमें पता चलेगा पीर पंजाल आएगा हमारा, पीर पंजाल। पीर पंजाल जब नीचे आएंगे हमें तो मिलेगा कौन सा, धौला, धौलाधार। ठीक है, ये था हमारा भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू क्या है, ये साउथ है। क्लियर भाई? तो ऑप्शन कौन सा देखते हैं, लद्दाख मतलब 2, जास्कर का मतलब 4, पीर पंजाल 3 और धौलाधार 1। 2 4 3 1, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर बिल्कुल सही। 2 4 3 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक, इसके बाद आपके सामने आने वाला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोला गया है कि पीर पंजाल लघु हिमालय का पार्ट है, एकदम सही बात है। पीर पंजाल किसका पार्ट है, लघु हिमालय का। पुटवार कुमायूं हिमालय की भी ठीक है। केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी का पार्ट है, ये भी सही है। ठीक, लेकिन ये करेवा, करेवा कश्मीर घाटी का ये भाई कोई पहाड़ी नहीं है, ये वहां की करेवा एक प्रकार की खेती की जाने वाली मिट्टी वगैरह के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है, इसमें सही होगा, क्योंकि ये सुमिलित इससे नहीं है। क्लियर है? करेवा कोई पहाड़ी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, करेवा कोई पहाड़ी नहीं है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ठीक है, बोला गया बालाघाट श्रेणी, हरिचंद श्रेणी, मांडव श्रेणी, मांडव पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियां। ये 8 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, 8 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, ठीक है, बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र का ही पार्ट है, हरिचंद श्रेणी भी महाराष्ट्र का पार्ट है, सतमाला पहाड़ियां ये भी महाराष्ट्र का पार्ट है, बट मांडव पहाड़ियां ये महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। नीचे दिए गए को निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित करना है इस के अकॉर्डिंग। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ में इसको व्यवस्थित करना है। देखते हैं कि कौन कौन सा होगा। सतमाला पहाड़ियां सबसे नीचे आएगा, महाराष्ट्र का ही पार्ट है क्या, सतमाला पहाड़ी, जो अभी किया हमने, सतमाला पहाड़ियां।
ठीक, ये था हमारा पहला नंबर सतमाला पहाड़ियां। फिर इसके बाद कैमूर की पहाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। बिहार भाई, बिहार में कैमूर है लेकिन पहाड़ी का है उत्तर प्रदेश सोनभद्र में। ठीक, फिर पूछेगा वन्य जीव अभ्यारण्य का है कैमूर वन्य जीव, ये भी उत्तर प्रदेश सोनभद्र में। क्लियर है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ज्यादातर पार्ट यहाँ होने कारण यहाँ पे है, सोनभद्र का पार्ट है ये। ठीक है, ये कहां पे, उत्तर प्रदेश कैमूर पहाड़ियां, 2 नंबर कैमूर पहाड़ी। ठीक, ये कहा है महाराष्ट्र MH, ये कहा है उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पीर पंजाल और नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ी पहले पड़ेगा 4 नंबर, पीर पंजाल और नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ी। ठीक, फिर इसके बाद पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जम्मू। ठीक है, ये तो कौन सा ऑप्शन बना है, 1 2 4, ये बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है, 1 2 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सतमाला महाराष्ट्र में पड़ेगा, फिर यूपी के कैमूर आएंगे, फिर नागा पहाड़ियों के बाद आएंगे, फिर पीर पंजाल पे जाएंगे। ये था हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर, ये क्रम था हमारा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 10 के पास। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं हमारा कौन सा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। ठीक भाई, देखते हैं डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, फिर त्रिशूल की बात किया जाए, त्रिशूल की बात किया जाए तो ये पड़ेगा हिमाचल पर्वत, हिमाचल पर्वत की पार्ट है ये। ठीक, माउंट आबू की बात किया जाए, माउंट आबू हमारा अरावली पर्वत का पार्ट है। ठीक, अमरकंटक की बात किया जाए, ये मैकाल। ये जो सारे हैं, ये जितने भी है, ये चोटी है, क्या है, चोटी है, और ये क्या है, पहाड़ियां और पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक, तो कौन कौन सा मिला भाई, ए का हमें मिला था 2, बी का हमें मिला है 1, और सी का हमें मिला है 4, डी का हमें मिला है 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2 1 4 3 ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का पार्ट है, त्रिशूल जो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पर्वत का पार्ट है, माउंट आबू अरावली पर्वतमाला का पार्ट है, और अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल, ये आप बताओगे। डे 3 का वीडियो अगर आपने देख करके आया, ये जो लेक्चर पार्ट है वो देख करके आए हो, आप क्वेश्चन सेशन देख करके आए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पूर्वी और इसकी होती है वह कौन मिलाता है, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट बनता है इंडिया का, ठीक है, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे होती है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी पहाड़ी क्या करता है, यहाँ से मिलन होता है किसका, केरला और तमिलनाडु का। ठीक है, केरल और तमिलनाडु इसी जगह से मिलना शुरू होती है, यही हमारी क्या है, नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। ठीक, ये हमारा नीलगिरी है। ठीक, 11th का ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आते, 12 नंबर देखते हैं प्रश्न हमारा है। 12 नंबर जो है कि वो प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, भारतीय प्रायद्वीप कौन सा है, ये देखो। ठीक, यहां से शुरू होता है हमारा भारतीय प्रायद्वीप। ये इसकी बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अनाई मुडी, कहां, केरला, केरला यहां पर। ठीक, ये है सबसे ऊंची चोटी का पार्ट करेगा। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुडी। ठीक, फिर बात करते हैं, ये देखो उटकमंड, इसके बारे में भी जान लेते हैं। उटकमंड, इसको आज जाना जाता है ऊटी के नाम से, किसके नाम से, ऊटी के नाम से। अंग्रेज आए, उटकमंड उटकमंका नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, ऊटी। देखोगे जो नवविवाहिता लोग होते हैं वो ऊटी जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, हनीमून स्पॉट वगैरह यहाँ ज्यादा है, कह सकते हैं कि विजिटिंग प्लेस बढ़िया है यहाँ पे, इसलिए वहां पे क्या होते हैं, लोग जाते आते रहते हैं।
ठीक, अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के पास पहुंचते हैं। 13 प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की, अरे भाई वही प्रश्न है यार, दोबारा रिपीट हो गया, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी वही प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो गया 13 नंबर। इसके बाद आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न जो है वह दिया गया, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों का शिलाग्रह नहीं है? ठीक है, ये हमारा बात करेगा किसका है? पटकोई पहाड़ियों का, तो ये मिजोरम पार्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन 14 का। ठीक है, एक मिनट, पटकोई है ना, ये नहीं, ऑप्शन सी होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा पटकोई पहाड़ियों में से कोई वह नहीं है। ठीक, पटकोई पहाड़ियों के अंतर्गत ये नहीं आता है। 15 नंबर प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ठीक, 15 नंबर प्रश्न हमारा है कि महाराष्ट्र के में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में जो है, ये देखो, जब मैंने आपको इधर की जब साउथ इंडिया जब लेक्चर लिया था उस टाइम मैंने आपको बताया था, ये जो पार्ट हमारे होते हैं इधर, ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां है, ये सारी जो पहाड़ियों के ये जो एरिया है, ठीक है, पालघाट, बालघाट, सह्याद्री, सेनकोट्टा, ये सारी जो जितने भी पार्ट हैं, इसको मैं एक जानते हैं, एक नाम किसका है? सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, पश्चिमी घाट को किसको जानते हैं? सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है, सह्याद्री पहाड़ियां। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हमारा है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? ठीक, गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा, मांडो पहाड़ियां महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु। ये आप बता दो भाई 16 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ठीक है, 16 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्या ये मांडो पहाड़ियां जो है वह महाराष्ट्र में पड़ती है? इसको आप लिखिए होमवर्क रूप में। ठीक है, रिवीजन ग्रुप में इंपॉर्टेंट डालिए कि मांडो पहाड़ियां किस राज्य में, मांडो पहाड़ियां किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है, किस राज्य का हिस्सा है 16 नंबर पहाड़ी। ठीक, यही सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा, मांडो पहाड़ी क्या सुमिलित नहीं है 16 नंबर। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम। 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि नंगा पर्वत अवस्थित है कहां पर? नंगा पर्वत कहां मिलेगा भाई? उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में, हाँ, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत कहां पर है? जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। ठीक है, लद्दाख के नीचे पाया जाता है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर। ठीक, 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। ठीक है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है किससे? ठीक है, ये जो पार्ट होगा हमारा काराकोरम श्रेणी का नहीं, त्रिकुटा का नहीं, पीर पंजाल का होगा। किसका होगा? पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग है। आपको इसके पहले भी प्रश्न कराए गए थे, वहां पे मैंने बताया था जवाहर सुरंग कहां पर पाया जाता है, पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, अब 19 नंबर पे हम आते हैं। 19 नंबर हमारा जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? अंडमान और निकोबार, ये है सैंडल पिक। कौन सा? सैंडल पिक। ये याद रखना, सैंडल पिक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? बात कह रहे हैं इसमें से भारत में कौन सा नहीं है? ठीक, गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा कि भारत में है, लेकिन गोसाईथान का है भारत में नहीं है। यही ऑप्शन क्या है? ये वाला। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। ये गोसाईथान हमारे यहां नहीं है। ठीक, गोसाईथान हमारा पार्ट नहीं है। अब 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन, बिंद, शिवालिक, अरावली और अनाईमुदी। ठीक है, अनामलाई, शिवालिक। ठीक भाई, सबसे नवीन में कौन आएगा? शिवालिक। शिवालिक किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। शिवालिक किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। ठीक, शिवालिक किसका पार्ट है भाई? हिमालय का पार्ट है। और हिमालय के बारे में आपने पढ़ा है, हिमालय के बारे में पढ़ा है कि सबसे नया नवीन पर्वत में से एक है, नवीन पर्वत श्रेणियों में से सबसे एक है।
ठीक है, हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। क्लियर है भाई? 21 नंबर। अब इसके बाद आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पर्वत क्रम दिया गया, प्रकार दिया गया, हिमालय दिया गया, सह्याद्री, राजमहल, नीलगिरी, ठीक है, बृहस्पति, वलित, वशिष्ठ और ज्वालामुखी। ठीक है, देखो अब कौन कौन सा होगा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, 22 नंबर था हमारा, 22 नंबर प्रश्न है। ठीक, अरे सॉरी, 22 नंबर प्रश्न हमारा। ठीक, हिमालय की बात करें, वलित पर्वत, वलित मतलब एक दूसरे पे चढ़ रहे। ठीक, ठीक, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत जो हमारा पार्ट होगा ये होगा ये बृहस्पति जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, बी नंबर का 1। राजमहल, राजमहल किसका पार्ट होगा भाई? राजमहल की अगर बात किया जाए, ज्वालामुखी का पार्ट। किसका पार्ट है? सी नंबर 4। और नीलगिरी पहाड़ियां, अवशिष्ट, नीलगिरी पहाड़ियां किसकी है? अवशिष्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी का 3। ठीक, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। ठीक है, देखो बोला गया मध्य भारत, और यहाँ पे पर्वतों के नाम दिए गए, ये पार्ट दिया गया है, मतलब स्टेट का नाम दिया गया है, और ये वहां पे पहाड़ों के बारे में दिया गया है। ठीक, मध्य भारत की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं। ठीक, तो देखो मध्य भारत में जो आएगा हमारा विंध्य पर्वतमाला आ जाएगा, तमिलनाडु नीलगिरी, ठीक है, राजस्थान में हमारा आएगा अरावली, और झारखंड में हमारा आएगा राजमहल। कहने का तात्पर्य ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3 ये ऑप्शन होगा कहाँ? ए 2 4 1 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लिख लो भाई इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चंस के जितने भी दे रहा हूं, ताकि इसको रिवाइज करो आप, और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पे कर चुके हो। क्लियर है भाई? आ जाओ। इसके बाद है धौलाधार तथा पीर पंजाल का महत्वपूर्ण श्रेणियों में से अवस्थित है कहां पर? ठीक है, ये किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है, धौलाधार और पीर पंजाल। अब ये आपके सामने एक मिस्टीरियस प्रश्न के रूप में आया हुआ है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? थोड़ा सा अधिक है, एसएससी से थोड़ा सा अधिक उठ गया अब ये प्रश्न। ठीक है, फिर भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये भाई किसका है? राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लायोसीन का, पैलियोसीन का, प्लेस्टिस्टोसीन और अभिनव जमाव का, कि ओलिगोसीन का? तो ये जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्लेस्टोसीन तथा अभिनव जमाव, ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, इसी का विस्तार है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक, नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात होगी आपसे डे 5 में। ठीक है, जहां पे एक नए प्रश्न के साथ हमारा आपका मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।